औकाफ की जो प्रॉपर्टियां है, अगर हमने उम्मीद पोर्टल पे इनको दर्ज न कराया तो जेल भी हो सकती है, कानूनी कार्रवाई भी जो है वो की जा सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है लोगों का ना, वो सोचे कि सारी ही मस्जिदें, सारे औकाफ जो भी सारे जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैनिक होने का मतलब ये भी है। जमीयत ने इस कदम को उठाया है, लेकिन जमीयत ही नहीं बल्कि गैर जमीयत के लोग भी इस प्रोग्राम को करा सकते हैं। और साथ ही ये भी गुजारिश करूँगा मैं भारत सरकार से कि आपने और ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ किए जाएं जायदादें, ज़मीनें, ज़ेवरात और धन दौलत लुटाया जाए जैसे सहाबा ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन को खुशामदीद। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी आपको बताया था कि एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है रुड़की ज़िला हरिद्वार सूबा उत्तराखंड में, और उम्मीद पोर्टल पर अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को कैसे रजिस्टर्ड कराए, जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी सूबा उत्तराखंड की जानिब से इस तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। और यहाँ पर जमीयत के ज़िम्मेदारान हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे आज कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और इंजीनियर तनवीर आलम साहब है जिन्होंने यहाँ पर तमाम कंप्यूटर ऑपरेटर को ट्रेनिंग दी है। सबसे पहले हज़रत मौलाना हारून साहब है, सदर जमीयत उलमा ज़िला हरिद्वार सूबा उत्तराखंड। मौलाना महमूद मदनी साहब से मुतासिर है माशाल्लाह, और अभी 4 दिन पहले हज़रत का इंटरव्यू किया था। हज़रत ने बताया था कि रुड़की में इस तरह से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। मौलाना, आज जो प्रोग्राम हुआ इस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे और क्या क्या बातें सामने आई हैं? जी, औकाफ़ के ताल्लुक़ से जमीयत उलमा ज़िला हरिद्वार की तरफ से ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है और हमने पूरे ज़िले से ही लोगों को बुलाया था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में जो है वो पहुँचे भी है। हम ये चाहते हैं कि ख़ास तौर से हमारे पूरे ज़िले में औकाफ़ में जो प्रॉपर्टियाँ दर्ज है उसमें मसाजिद है, मदारिस है, मकातिब है और कब्रिस्तान है, ईदगाहें हैं, दरगाहें हैं, तो जो औकाफ़ में ये क्या ना उसमें दर्ज है, हम उनको उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर कराने की मेहनत करें और कोशिश करें और ये हो जाए हमारा काम 5 दिसंबर आने से पहले पहले। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बतलाना चाह रहा हूँ कि उलमा इस वक्त बतला रहे हैं, कौम में वो बेदारी अभी आ नहीं पा रही है कि जो आनी चाहिए थी। और हम ये कहते हैं एक हसास मामला है और लोगों में बेदारी नहीं, बहुत अफसोसनाक बात। हसास मामला नहीं, हम ये कहते हैं कि अगर हमने बेदारी का सबूत न दिया ये सुस्ती हमें मार डालेगी। और मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब मालेगांव के, उन्होंने तो यहाँ तक जो है वो बतलाया है कि औकाफ़ की जो प्रॉपर्टियाँ है, अगर हमने उम्मीद पोर्टल पे इनको दर्ज न कराया तो जेल भी हो सकती है, कानूनी कार्रवाई भी जो है वो की जा सकती है। तो इसलिए जो हमारे मुतवल्लियान हज़रात है, जो हमारे ज़िम्मेदारान हज़रात है, वो उम्मीद पोर्टल पर औकाफ़ में जो प्रॉपर्टियाँ दर्ज है उनको ज़रूर जो है वो रजिस्टर कराए। और उसी के ताल्लुक़ से आज ये मीटिंग थी। गाँव के जो प्रधान वगैरह है, जो ज़िम्मेदारान है, वो भी तवज्जो दे। हाँ, जो प्रधान वगैरह है, ज़िम्मेदार बने रहे हैं, उनको भी बहरहाल बेदार होना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। और अभी ये प्रोग्राम जो आज हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि अभी ये नाकाफ़ी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जमीयत उलमा भगवानपुर के इलाके में और जवालापुर के इलाके में और जनाब लक्सर के इलाके में प्रोग्राम जो है वो करने जा रही है, ताकि बेदारी जो है वो पैदा हो और फिर उम्मीद पोर्टल पर जो है उसको कैसे रजिस्टर किया जाता है वो लोगों के समझ में आ जाए। हमारे साथ इंजीनियर मोहम्मद तनवीर आलम साहब है। इंजीनियर साहब, आपने क्या बातें आज समझाई है? जो कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पर बैठे हुए थे, आपने एक ट्रेनिंग दी है, इस ताल्लुक़ से थोड़ा सा बताइएगा और कैसे लोग इसको रजिस्टर्ड करें मुख्तसर वक्त में अगर आप बताना चाहें। जैसे कि आज यहाँ पर कारी सुलेमान साहब की मदद से मारिफुल कुरान में माशाल्लाह एक बहुत अच्छा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया जमीयत की तरफ से, और इसका मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जैसे मौलाना साहब ने बताया और भी होने चाहिए। तो आज का प्रोग्राम जो था उम्मीद पोर्टल पे हमारे जो औकाफ़ हैं उसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए उसके ऊपर रखा गया था। जितनी भी प्रॉपर्टी हमारी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, ये कंडीशन है उम्मीद पोर्टल की, जो हमारे उम्मीद पोर्टल पे वो प्रॉपर्टी जाएंगी वो ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में दर्ज होनी चाहिए। जो दर्ज हैं वही उम्मीद पोर्टल पे जाएंगी, जो वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है उसका उम्मीद पोर्टल पे कोई उसका डाटा नहीं हमको अपलोड कर। ये सवाल जो आपने कहा बात बताई है, ये अक्सर लोगों के जहन में कि उम्मीद पोर्टल पे सभी मसाजिद को या सभी प्रॉपर्टी को दर्ज कराने या सिर्फ जो पहले से वक्फ बोर्ड में है, तो ये आपने बात साफ कर दी है। और इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे आप? यही मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है लोगों का ना, वो सोचे कि सारी ही मस्जिदें, सारे औकाफ जो भी सारे जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैनिक होने का मतलब
मतलब ये भी है थोड़ा सा कि टाइम हमारे पास कम है। 5 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई है। 5 दिसंबर से पहले पहले हमारे 5388 औकाफ उत्तराखंड स्टेट में हैं, तो उनको हमें वो सबको इसमें इंदराज कराना है उम्मीद पोर्टल पे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो ऑलरेडी उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में दर्ज है हमारी प्रॉपर्टी वक्फ, वही इसमें आएंगी उम्मीद पोर्टल पे। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं आएगी इसमें। अच्छा, आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप कुछ मदद करना चाहेंगे? लोग आपसे अगर इस ताल्लुक़ से सलाह मशवरा करना चाहे, आपके बज़रिए फ़ोन आपसे बात करना चाहे, तो आप अपना राब्ता नंबर दे सकते हैं ताकि लोगों को फ़ायदा हो। जी, मैंने नंबर दे दूंगा। नंबर पहले भी दिया है मैंने। मैं बता रहा हूँ कि जो भी लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग ली है, इन फ्यूचर उनको अगर कोई दिक्कत आती है 24 आवर मेरा मोबाइल नंबर ऑन रहेगा 9810350494। इस नंबर पे कोई भी दिक्कत आती है टेक्निकली, वो मुझसे रब्ता करें, मैं उसको इंशाल्लाह रेक्टिफाई करूँगा ऑनलाइन ही उनको। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये देखिए, ये जमीयत उलमा सूबा उत्तराखंड के ज़िम्मेदारान हैं। ज़िला हरिद्वार के सदर है, जनरल सेक्रेटरी साहब है, खाजिन साहब है, मारिफुल कुरान के ज़िम्मेदार है कारी सुलेमान साहब। ये तमाम लोग और भी बहुत से अकाबिरीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, दिखा रहे हैं कुछ पहली वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है दोस्तों, इस ये जो जमीयत की तरफ से वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है, ये भी भगवानपुर में होने वाला है और लक्सर में होने वाला है, जवालापुर में होगा। अभी शायद तारीख़ों का ऐलान नहीं किया गया है और इंशाल्लाह सोशल मीडिया के ज़रिए आपको तारीख़ों का ऐलान भी मिल जाएगा। तो आपसे गुजारिश है, अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर जितना जल्द हो सके, आप हिंदुस्तान के जिस भी कोने से हमें देख रहे हैं, आप अपने महल्ले में, अपने शहरों में ये बेदारी लाने की कोशिश करें और अपने मजहबी मकामात को जो वक्फ बोर्ड में दर्ज है उनको फिर से दोबारा से उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे मजहबी मकामात की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। नाजरीन, हमारे साथ जमीयत उलमा ज़िला हरिद्वार सूबा उत्तराखंड के कुछ ज़िम्मेदारान हैं। हज़रत कारी शमीम अहमद साहब है, मौलाना नसीम अहमद साहब है, मौलाना मोहम्मद आलम साहब है। तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कारी शमीम साहब, आज आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की है, इस प्रोग्राम की क्या मकासद थे और क्या इसका एजेंडा था, क्या लाही अमल पेश किए गए, कुछ थोड़ा सा आप बता सकते हैं मुख्तसर करके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का जो प्रोग्राम था माशाल्लाह बहुत उम्दा और एक रहनुमाई प्रोग्राम था। उम्मत के लिए एक अच्छा रास्ता दिखाया गया है, जिसके ज़रिए से यहाँ सरकार को भी इसमें आसानी होगी और तमाम मुसलमानों को इसमें आसानी होगी। अपनी मसाजिद, मदारिस, मकातिब, खानकाहें, कब्रिस्तान, इन सब की हिफाजत का ये एक प्रोग्राम ज़रिया बनेगा। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह आज जो बातें हुई हैं उनसे तमाम लोगों को तशफ़्फ़ी और तसल्ली हुई है। जी। अच्छा कारी साहब, अगर अपने यहाँ इस तरह तरबियती वर्कशॉप के उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी को कैसे रजिस्टर कराए? लोगों में बेदारी नहीं है। अगर कोई अपने यहाँ ये प्रोग्राम कराना चाहे, जैसे जमीयत की तरफ से यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है, आप भी जमीयत के ज़िम्मेदार हैं, तो आप कैसे वो आपसे रब्ता करे, किस तरह वो अपने यहाँ इस प्रोग्राम को कराए, इस ताल्लुक़ से कुछ बताइए। ये प्रोग्राम जमीयत ने इस कदम को उठाया है, लेकिन जमीयत ही नहीं बल्कि गैर जमीयत के लोग भी इस प्रोग्राम को करा सकते हैं। और मेरी दरख्वास्त है तमाम इलाक़े के ज़िम्मेदारान, प्रधान हैं या मुतवल्लियान किराम हैं या मदारिस के ज़िम्मेदारान हैं, उलमाए किराम हैं, मदरसों के मोहतमीम लोग हैं, इन तमाम से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ये उम्मत में बेदारी करने के लिए अपने कदमों को उठाएँ और इन प्रोग्रामों को मुख्तलिफ़ मकामात पर बहुत तेज़ी के साथ कराया जाए। मौलाना नसीम अहमद साहब है, जो जनरल सेक्रेटरी है ज़िला हरिद्वार के। मौलाना, आप भी इस ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहेंगे? से वक्फ प्रॉपर्टी का इस वक्त बहुत ज़्यादा मामला चल रहा है, लोगों में बेदारी नहीं है और जगह जगह पर और जल्दी जल्दी ये प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। 5 दिसंबर से पहले पहले इस काम को कराना है, उसके बाद नहीं तो बहुत हसास मामला है, तशवीशनाक सूरत हाल होगी, बहुत संगीन सूरत हाल होगी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल से तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि सब लोग बेदारी के साथ अपनी मसाजिद, मकातिब, मदारिस, खानकाहें, कब्रिस्तान, दरगाहें, जो वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सबको उम्मीद पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कराएं। और इसी के लिए आज ये जामे मारिफुल कुरान में कारी सुलेमान साहब की निगरानी में वर्कशॉप किया गया था। यहाँ इसको जो रजिस्ट्रेशन करने के तरीका बताया गया है और हम इलाके के जितने भी ज़िम्मेदार नज़र आते, चाहे मसाजिद के हों, मकातिब के हों, मदारिस के हों, गाँव के हों, जो दानिश्वरान कौम कहलाते हैं,
उन सब से गुजारिश ये है कि अपने गांव में, अपने शहर में इस तरह के प्रोग्राम आप कराइए अपनी जानिब से। जमीयत की ज़रूरत पड़े तो आप हमें फ़ोन कीजिए, हम भी आपका ताउन करेंगे। बहरहाल हर एक के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी आने वाली नस्लों के लिए जो चीज़ें हैं, मदारिस, मकातिब, कब्रिस्तान, उन सब की ज़रूरत और हिफाजत होगी और बहुत ज़रूरी काम है। और साथ ही ये भी गुजारिश करूँगा मैं भारत सरकार से कि आपने जो टाइम रखा है इसको बढ़ाइए, बहुत थोड़ा वक्त है, इसके अंदर जो है नहीं हो पाएगा। लाखों प्रॉपर्टीज़ हैं मुल्कों के अंदर वक्फ की, और आपका जो ये उम्मीद पोर्टल है बहुत स्लो काम कर रहा है। 20-25 मिनट एक रजिस्ट्री करने में लग रही हैं। इस टाइम को बढ़ाया जाए और आगे इस टाइम को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह सभी प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर ये दर्ज हो जाएंगी। ये मैं भारत सरकार से गुजारिश करूँगा अपनी जमीयत के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मौलाना आलम साहब है, जमीयत के ऑर्गेनाइज़र है जो प्रोग्राम तरबियती वर्कशॉप पर आए, तो आप अपना रब्ता नंबर बताइएगा ताकि लोग आपसे रब्ता करें और इस प्रोग्राम को अपने यहाँ कराएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये प्रोग्राम जामिया मारिफुल कुरान बंधा रोड कारी सुलेमान साहब के यहाँ मुनक़िद हुआ। यकीनन ये बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम अगर और किए जाएंगे तो इलाके के अंदर एक बेदारी पैदा होगी और लोगों के अंदर नई जान पड़ेगी। जो हमारी वक्फ़ की प्रॉपर्टियां हैं, वक्फ़ की संपत्तियां हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह के प्रोग्राम जगह जगह पर होना ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम में तकरीबन 40 लोगों ने शिरकत की है। बाकायदा जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे उनको प्रैक्टिकल करके सिखाया गया है, अमली मश्क उनको कराई गई है। अगर आप भी कहीं किसी इलाके में इस तरह के प्रोग्राम कराना चाहते हैं, जमीयत के प्लेटफार्म से हो या किसी और के प्लेटफार्म से हो, तो इंशाअल्लाह ताला आपका मुकम्मल ताउन किया जाएगा। आप अपना रब्ता मेरा रब्ता नंबर आप नोट फरमा लीजिए 7417124112। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल ताउन किया जाएगा और जिस तरीके से भी हमसे हो सकेगा हम आपकी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आलम कासमी। मैं जमीयत की तरफ से कुछ ज़िम्मेदारियां हैं उनको अदा करता हूं, बाकी आप ही का साथी हूं, आपका खादिम। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड की मशहूर व मारूफ शख्सियत है, रुड़की की मशहूर शख्सियत है मौलाना मोहम्मद इलियास साहब। मौलाना, आपने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की है और एक बड़ा अजीब, एक हसास मामला है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस ताल्लुक़ से उम्मत की रहनुमाई के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औक़ाफ़ हमारे बड़ों की अमानत है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब पर ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। मज़ीद आगे वक्फ़ करने के अंदर के लिए अपने अंदर जज्बात पैदा करने की ज़रूरत है। हमारे हरिद्वार में यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, चाहे वो और बेसहारों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ़ किए जाएं जायदादें, ज़मीनें, ज़ेवरात और धन दौलत लुटाया जाए जैसे सहाबा ने और ताबईन, तब ताबईन और औलिया अल्लाह ने औक़ाफ़ के लिए ज़मीनें और बाग़ात और अपने तन मन धन से इसमें हिस्सा लिया है। इसी तरह मेरी दरख्वास्त है कि हमारे भारत और फिर उत्तराखंड और ख़ास तौर से ज़िला हरिद्वार के आवाम व ख़वास सब इसकी तरफ मुतवज्जे हों। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे गुजारिश है इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।